This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर सिर पर बाल नहीं है या कम है तो हेयर ट्रांसप्लांट कैसे काम आता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। ये IQ क्या होती है, क्या ये आपके इंटेलिजेंट होने का प्रमाण है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे आपको सब्जियां क्यों बॉईल नहीं करनी चाहिए। प्रथम जयपुर के रहने वाले हैं, उम्र 25 साल है। उनका हमें मेल आया। अब 22 साल की उम्र से उनको हेयर लॉस होना शुरू हो गया था। 3 साल के अंदर उनके सिर के आगे के सारे बाल गिर गए। कई डॉक्टर्स को दिखाया, दवाइयां खाई, शैम्पू, तेल सब इस्तेमाल कर लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हेयर लॉस, जल्दी उम्र में गंजापन, इनसे बचने के कई तरीके मौजूद हैं, पर कुछ लोगों में कई वजहों से ये सारे तरीके काम नहीं आते। कई लोग सिर पर बाल कम या फिर ना होने पर सहज महसूस नहीं करते हैं। जैसे प्रथम, वो चाहते हैं कि कुछ भी करके उनके बाल वापस आ जाएं बस। इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी पैसा भी बर्बाद किया है, पर कुछ हुआ नहीं। अब वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि हम इससे जुड़ी सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर हमें और भी कई लोगों के मेल आते रहे हैं। वो जानना चाहते थे कि ये कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, ये बाल सिर पर टिकेंगे या फिर नहीं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक जगह से कोई चीज उठा के दूसरी जगह पे प्लांट किया जाता है, लिविंग टिश्यू। तो मोस्टली हमारे जो पीछे के और साइड के जो पोर्शन होते हैं सर पे, ये जो हेयर होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू बॉल्डनेस। वो मेल हार्मोन के ऊपर काम नहीं करता और ये सामने से लेके यहाँ तक इस पे काम करता है। तो यहाँ गंजापन आ सकता है और यहाँ गंजापन नहीं होता है। तो जो गंजापन जहाँ नहीं होता वहाँ के बालों को लेके हम लोग जहाँ खाली हो जाता है वहाँ लगा के उसको भरते हैं और उसमें स्काल्प विजिबल ना हो, वही हमारी कोशिश रहती है। और जब यहाँ कम होता है तो फिर यूजुअली दाढ़ी से निकालते हैं, कई बार बॉडी के दूसरे एरिया से भी निकालते हैं, बट वो इतना अच्छा नहीं होता है। हम बालों को पूरा रूट्स निकालते हैं, तो उसको छोटा छोटा करके पीछे से जो स्किन के समेत उसको निकालते हैं और उसी को जहाँ जहाँ खाली है वहाँ लगाते हैं। और वो बड़ी आर्किटेक्चरल काम होता है। पतले बाल कहाँ जाएंगे, मोटे बाल कहाँ जाएंगे, डबल डबल बाल कहाँ जाएंगे। जैसे अगर आप सामने देखेंगे बड़े पतले पतले और सिंगल सिंगल होते हैं, ये बाल कहाँ से निकाल के यहाँ लगाया जाए। पीछे थोड़े और डार्क होते हैं, वहाँ कहाँ से बाल लेके और डार्क करा जाए। तो बहुत इसको सोच समझ के प्लानिंग के साथ, फ्यूचर की प्लानिंग के साथ करना होता है। 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में वो कैसे नेचुरल दिखेगा, कैसे रेलिवेंट रहेगा, उसको माइंड में रख के करना होता है। और जहाँ से निकालते हैं वहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जहाँ किया वहाँ एकदम नेचुरल होना चाहिए, घना दिखना चाहिए, स्काल्प नहीं दिखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले और बाद में लोगों को देते हैं, और साथ ही जानते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि सर्जरी से 2 या 3 दिन पहले वो अल्कोहल और स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर दें। वो बालों में कोई हेयर ऑयल ना लगाएं और नॉर्मल रेगुलर शैम्पू करते रहें। वो बालों को ट्रिम ना करें। इसके अलावा हमको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो बाल झड़ने का प्रोसेस है, जो बॉल्डनेस की प्रोग्रेशन का प्रोसेस है, वो रुक चुका है। उसको रोकने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो हमेशा हमको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, जिसमें ट्रांसप्लांट के साथ हम एग्जिस्टिंग बालों को भी झड़ने से रोकें और फिर ट्रांसप्लांट कराएं, तो वो सबसे बेस्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशन रखी जाती हैं, फर्स्ट 1 हफ्ते तक जो रेसिपिएंट एरिया है जहां पर हमने नए बाल लगाए हैं, जो बॉल्ड एरिया है, उस एरिया में कोई टचिंग और रबिंग नहीं होनी चाहिए।
और उस एरिया में हम एक सेलाइन स्टेराइल स्प्रे देते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे उस एरिया में करना है हर 2-3 घंटे में। इससे वो एरिया ड्राई नहीं होगा, ग्राफ्ट्स का क्रस्ट जो है वो ज्यादा एडहेरेंट नहीं होगा और बालों का हेयर रूट्स का अपटेक बेटर होगा। और जो डोनर एरिया है जहां से बाल निकाले हैं उसको आप बीटाडीन स्क्रब से क्लीन कर सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में जो खर्च आता है वो डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट्स हम लगा रहे हैं या बॉल्ड एरिया कितना बड़ा है। जितने ज्यादा ग्राफ्ट्स या जितने ज्यादा हेयर हमको ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं उस हिसाब से खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाता है। इसके अलावा हर क्लिनिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी करता है, हर क्लिनिक के इंस्ट्रूमेंट्स वेरी करते हैं और डॉक्टर के एक्सपीरियंस लेवल भी वेरी करते हैं। इसलिए हर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट डिफरेंट मिलेगा, बट ज्यादातर क्लिनिक्स में जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनेट होता है कि कितने बाल लगाए जा रहे हैं। तो अगर बहुत ही कम बाल लगाए जा रहे हैं तो खर्चा 60-70 हजार से लेकर मैक्सिमम 8-10-11 लाख तक आ सकता है अगर बहुत ज्यादा बाल लगाए जा रहे हो। तो खर्चा जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आता है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल रहता है। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी उन लोगों के काम जरूर आएगी जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। IQ। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही कि जिसकी IQ ज्यादा है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जिनकी IQ कम होगी वो पढ़ने में कमजोर होंगे। तो क्या ये वाकई सच है? देखिए, सबसे पहले पता करते हैं कि IQ है क्या भला। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी किसी इंसान के तर्क कर पाने की क्षमता। किसी भी दी गई जानकारी या फिर लॉजिक की मदद से वो सवालों के जवाब कितनी अच्छी तरह से पता कर पाता है या अनुमान कर पाता है। आपकी IQ कितनी है ये एक टेस्ट से पता चलता है। ये टेस्ट आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को टेस्ट करता है। शॉर्ट टर्म यानी जैसे कि अगर आपको कल किसी को फोन करना है, आपने वो याद कर लिया, या फिर आप किसी टेस्ट के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, वो याद कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो आपको लंबे समय तक याद रखनी होती है, जैसे आपका नाम है, पता है, फोन नंबर वगैरह। इस टेस्ट में यह भी पता किया जाता है कि आप किसी पजल यानी पहेली को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं या कितनी जल्दी कोई चीज याद कर पाते हैं। इस तरह के टेस्ट पिछले 100 सालों से हो रहे हैं। इस तरह के टेस्ट शुरू हुए थे फ्रांस में, ताकि स्कूल में स्टूडेंट्स को उनकी IQ के हिसाब से मदद मिल सके। अगर इस टेस्ट में आपका जो IQ है वो 140 से ज्यादा है तो माना जाएगा कि आपका जो IQ है वो काफी हाई है। आपकी IQ काफी जेनेटिक कारणों पर निर्भर तो करती है, पर साथ ही आपके माहौल का भी इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम अक्सर खाना पकाते समय सब्जियों को बॉईल करते हैं, पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनमें मौजूद जो विटामिन C और फोलेट होता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, उनका लॉस हो जाता है। फोलेट एक तरह का विटामिन होता है। रीडर्स डाइजेस्ट में छपी खबर के मुताबिक एक स्टडी हुई। अब उसमें पता चला कि ब्रोकली को बॉईल करने से उसमें मौजूद विटामिन C 33% तक कम हो गया। कई सब्जियों में ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में घुल सकते हैं। अब अगर आप बॉईल करने के बाद वो पानी फेंक दे रहे हैं तो सब्जी का आधे से ज़्यादा पोषण तो वेस्ट हो रहा है। बेहतर है आप उस पानी को सूप वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।